हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज का टॉपिक है एनपीए। एनपीए क्या है, कैसे अकर होगा, कितने टाइप के हैं और ये बैंक में और कस्टमर के कैसे इफेक्ट होगा, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनपीए एनपीए आपके पास होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एसेट क्या है, अगर हम फाइनेंशियल टर्म की बात करें, वो सारी चीजें यानी वो सारी आपके पास असेट्स यानी आपके जो आपको प्रॉफिट देती हैं। प्रॉफिट अगर आपके पास कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी से आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे आप बेचेंगे तो वो आपके पास प्रॉफिट अकर होगा। अगर अब जैसे कि ओला, अगर मान लीजिए कंपनी हो, तो कंपनी तो है लेकिन मान लीजिए वो कंपनी खुद की अपनी कार चलवाती है और कार परचेज करती है, तो उसके लिए कार क्या हो जाती है, उसके लिए कार आपके पास एसेट हो जाती है क्योंकि वो उसको प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो कि हमको प्रॉफिट देती हैं वो हमारे पास असेट्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये आपके पास असेट्स हैं? ये आपके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी वो असेट जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रही है, वो असेट वो कि हमको प्रॉफिट ही नहीं दे रही है। अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि बैंक है। एग्जांपल क्या लेते हैं, बैंक ही है। बैंक अगर मान लीजिए आपके पास, आप ही लोन लेने जाते हैं, आप लोन लेने गए, बैंक ने आपके पास लोन दे दिया और अब आप वो लोन से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो क्या कहते हैं, बैंक के लिए प्रॉफिट है। लेकिन अब आप वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप वो इंटरेस्ट बैंक को दे ही नहीं रहे हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी जो इंटरेस्ट उसके पास आना था, जो कि इनकम उसके पास आनी थी, जो कि प्रॉफिट वो जनरेट कर रही थी, अब वो उसके पास हो ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग आप तो सुना ही होगा भी, क्या कहते हैं, कुछ सालों से क्या कहते हैं आपके पास जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही है बैंक से, जिसके कारण आपके पास बहुत सारी बैंक जो है वो डूब रही है। यस बैंक भी इसका एक एग्जांपल है। तो अब कारण क्या है एनपीए का, भी पहले हम टाइप्स की बात कर लें तो एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं। एनपीए के तीन टाइप्स हैं। एक आपके पास टाइप कौन कौन सा है, एक है आपके पास सब स्टैंडर्ड टाइप, डबल एसेट, डाउटफुल एसेट और लोन एसेट। यानी कौन कौन सी, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। अब एक पहले अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं कि एक्स वाई जेड ने एबीसी बैंक से लोन लिया। अब लोन लिया, अब जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया है, 1 करोड़ रुपए आपके पास इंटरेस्ट बन रही है 1 लाख रुपए की। अब एक्स वाई जेड जो है अपनी, उसने क्या कहते हैं, पहले महीने इंटरेस्ट दिया, दूसरे महीने इंटरेस्ट दिया, तीसरे महीने जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था वो इंटरेस्ट उसने पेमेंट नहीं करा। फिर ऐसे ही करते करते 3 महीने निकल गए, उसने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगी, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जनरेट हो गई। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जनरेट हो गई क्योंकि 3 महीने तक उसने पेमेंट नहीं करा। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है, जब आपकी एसेट जो है 12 महीने तक कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दे, यानी 12 महीने तक आपके पास इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो आपके पास सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगी। वहीं पर अगर वो एसेट यानी वो इंटरेस्ट आपके पास 12 महीने से ऊपर तक की नहीं आती है, तो वो आपके पास डाउटफुल एसेट हो जाएगी कि भाई 12 महीने निकल गए, 12 महीने से ऊपर हो गया, अब लगता नहीं है कि हमारे पास पैसे आएंगे, यानी हमारे पास जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो हमारे पास आएगा, तो वो डाउटफुल में हो जाएगा। और वहीं पर मान लो लॉन्ग टर्म हो जाए, यानी 2 साल निकल जाए, तो फिर वो आपके पास लॉस असेट के अंदर हम यानी हम क्या, बैंक डाल देता है उसको लॉस असेट के अंदर कि भाई अब इससे हमारे पास इंटरेस्ट नहीं आने वाला, ये हमारे पास जो असेट थी वो डूब गई है। इसी चक्कर में आपके पास जो बहुत सारे आपके पास बैंक्स हैं उनको क्या कहते हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स होती है। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो क्या करेंगे, अब वो ये करते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट हाई करने से क्या हो जाएगा कि भाई अगर अब जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोग लोन वगैरह नहीं लेंगे, मनी इनफ्लो नहीं हो पाएगा मार्केट में, तो आपके पास महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें कारण क्या है, अगर हम देखें तो कारण क्या क्या एनपीए की, एक तो हाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इंडिया के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है। लो इंटरेस्ट रेट आपके पास आसानी से मिल जाता है, पर लैंडिंग रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके पास रिकॉर्ड लेवल कॉर्पोरेट डेब्ट आके आसानी से मिल रहा है। प्राइमरी कॉजेज आपके पास जो है करंट इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक अभी हमने कोरोना के बाद से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आपके पास डिफॉल्टर्स की क्या कहते हैं लिस्ट जो है, नेचुरल कैलमिटीज है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है।
अब रिperकशंस क्या क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी अगर अगर हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती चली जाएंगी तो उसके कारण क्या क्या होगा, मतलब उससे फिर हमारे पास क्या होगा, यानी अब obvious सी बात है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। तो जो मेजर रिperकशंस है इकोनॉमी के, पहला कि आपके पास अगर हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से बैंक जो है वो आपके पास इकोनॉमिक एक्सपेंशन को नहीं बढ़ा पाएगी, यानी इकोनॉमिक एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आगे पास जो वैल्यू है बैंक के स्टॉक्स की वो कम हो जाएगी। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आप क्या समझोगे कि भाई ये बैंक कभी भी बंद हो जाएगा, इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ना तो आप उससे क्या कहते हैं आप उसके बैंक में अपने जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास में नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा हो गई हैं तो बैंक कभी भी बंद हो सकता है। और अगर मान लिया स्टॉक खरीद ले तो स्टॉक भी, यानी शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे तो उसका जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। और गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं बैंक को सेव करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ती जा रही है तो वो प्रेशर लगाएगी पब्लिक कॉफर्स पर। अब अटेम्प्ट टू कॉम्बैट द एनपीएस इंडिया क्या क्या हम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि इंसॉल्वेंसी बैंक रप्सी कोड आया है जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास जो फाइनेंशियल ट्रबल्ड बिजनेस है वो आपके पास वहां पर उनके लिए मेजरमेंट लिया जाए। अब आरबीआई जो है वो भी फ्रेमवर्क निकाल रही है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि एक इनिशिएटिव है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। और क्या कहते हैं आपके पास जो गवर्नमेंट है वो जो रिफॉर्म्स ला रही है पब्लिक सेक्टर के अंदर वो लेके आए और आपके पास फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिकैपिटलाइज करा जाए और उसको फॉल होने से बचाया जाए। तो कंक्लूजन क्या है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टेकल बन गया है, जो कि आपके पास इस समय इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमें इससे ओवरकम करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत के तुरंत। तो इंडियन इकोनॉमी आपके पास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हाई करे और क्या कहते हैं वहाँ पर ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी की चीज़ें बढ़ाए। तो स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम है, कंट्रीब्यूटर जो हाई नंबर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन है बैंक इंडस्ट्री के अंदर वो आपके पास कम होने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।